नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस लेडी को देख रहे हैं ये आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर थी। आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर थी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर थी इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये अब आईएएस ऑफिसर नहीं रही हैं। यूपीएससी ने बहुत बड़ा डिसीजन इनके ऊपर ले लिया है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल अगर आप कहो कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट आज तक हुआ है तो वो अपने आप में पूजा खेतकर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूजा खेतकर के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगे। सबसे पहले तो ये लाइमलाइट में तब आते हैं, आपको सारी खबरें तो पता है ऑलरेडी। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहाँ पर पता चला था कि ये बीकन के लिए लड़ रही हैं कि मेरे गाड़ी पर बीकन लगाओ, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार लगाओ, उसके बाद वो ऑडी गाड़ी थी उसको नंबर प्लेट वीआईपी नंबर प्लेट के लिए लड़ाई करा इन्होंने। फिर एक अपने ही सीनियर ऑफिसर का केबिन हथिया लिया और उनका नेम प्लेट हटवा दिया वहाँ से। ये तमाम चीज़ें कर अपने हरकतों की वजह से ये लाइमलाइट में आ गई। तो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी उनके पीछे पड़ गई और उसके बाद जब आगे चल करके उसमें जांच हुई तो पता चला कि इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो फेक बनवा रखा है। फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये सेलेक्ट होकर के आईएएस, इनको प्रॉपर आईएएस मिला 800 रैंक, 800 से ज़्यादा रैंक आने के बाद भी। तो इसके ऊपर इनके ऊपर कई सारे सवाल उठे, न्यूज़ में आ गई थी और इनके ऊपर फाइनली यूपीएससी ने एक मेंबर की कमेटी बनाई थी और उस एक मेंबर की कमेटी के ऊपर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस जांच करिए पूजा खेतकर के ऊपर और इन्होंने जो फेक डिसेबिलिटी बनाया इसके ऊपर जांच करिए, क्या क्या इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए उन सब चीज़ों की जांच करिए। और वो 1 मेंबर कमेटी ने फाइनली जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर अब यूपीएससी ने प्रेस रिलीज कर दिया है। ये आज की प्रेस रिलीज है जुलाई 19 की। अभी ये प्रेस रिलीज थोड़ी देर पहले आई है और जहां पर यूपीएससी ने ये प्रूव कर दिया है एक बार फिर से कि आप यूपीएससी की एज एन ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी पर कभी सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस जो होते हैं रेयर केसेस होते हैं। अब इसमें नई चीज़ निकल करके सामने आई है पूजा खेतकर के बारे में और आप शॉक्ड हो जाएंगे ये सुन करके। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे सर्कुलर में फर्स्ट पॉइंट पूजा खेतकर के ऊपर डेडिकेटेड है। बाकायदे इसमें नाम लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था मिस पूजा मनोहर दिलीप खेतकर के ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये पता लगा है कि इन्होंने फ्रॉड किया है और फ्रॉडेंटली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। इन्होंने एग्ज़ाम के जो प्रोसीजर है उसको बाईपास करने की कोशिश करी है और इन्होंने फेक की है अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम फेक किया, अपने फादर का नाम फेक किया, अपने मदर का नाम फेक किया, यहाँ तक कि फोटो और सिग्नेचर तक इन्होंने फेक किया है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ, एड्रेस, सब कुछ फेक है इनके डॉक्यूमेंट पर। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? जैसे आपने अभी तक जो पूरी कंट्रोवर्सी सुनी थी पूजा खेतकर की, उसमें आपको यह पता था कि इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक बनवा रखा है जिसके बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आ रही है कि इन्होंने नाम भी चेंज किया हुआ है, इन्होंने फोटोग्राफ, मदर फादर सबका नाम चेंज किया हुआ है। तो ये चीज़ कहाँ से नई चीज़ सामने आ गई? तो इसको समझने के लिए आपको एक और आरोप के ऊपर समझना पड़ेगा। अब बाद में पूजा खेतकर के ऊपर एक आरोप लगे कि इन्होंने यूपीएससी के 11 अटेम्प्ट दिए हैं बावजूद इसके कि ये एक जनरल कैंडिडेट हैं। अब देखो पूजा खेतकर के ऊपर ये इल्ज़ाम कैसे लगे? ये इल्ज़ाम तब लगे जब एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सकल। इस मराठी न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट निकाली और इस मराठी न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट निकाली कि हमने सारे इनके डॉक्यूमेंट चेक किए हैं। अब देखो न्यूज़पेपर एजेंसी सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेती हैं, तो स्कूल से पता करके और हर जगह से पता करके इनकी एज का सब ब्यौरा निकाल करके उन्होंने ये पता लगाया कि भाई इन्होंने तो यूपीएससी के 11 अटेम्प्ट दिए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने ये जब रिपोर्ट निकाली तो जो प्रशासन है उसने इसका संज्ञान लिया, यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका संज्ञान लिया। अब देखिए अगर यूपीएससी रूल्स की माने आप तो एक जो जनरल कैंडिडेट होता है उसके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं और जो ओबीसी या पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कैंडिडेट है उसके पास 9 अटेम्प्ट होते हैं। तो पूजा खेतकर ने 2020-21 में जब 2020-21 वाले सेशन में जब अपना अटेम्प्ट दिया था तो उस समय इनका नाम उसमें था पूजा दिलीप राव खेतकर। लेकिन जब इन्होंने 23 का अटेम्प्ट दिया तो उसमें उन्होंने नाम चेंज कर लिया ताकि ये सरपास कर सकें यूपीएससी की स्क्रूटनी को और उसमें नाम चेंज करके इन्होंने रख लिया पूजा मनोहर दिलीप खेतकर। तो इनकी 2020 में जब इन्होंने मतलब ये अटेम्प्ट दिया था तो इनकी जो एज थी वो थी 30 साल और जब इन्होंने 2023 में अटेम्प्ट दिया तो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स इनकी एज हुई 31 साल। मतलब 30 से 31 ये 3 साल में गई हैं। तो इसका मतलब साफ था कि इन्होंने अपनी एज भी फेक करी है यहाँ पर गलत फेक डॉक्यूमेंट्स को दे करके। तो यहाँ पर पता बाद में लगा जब उस पर जांच की गई कि इन्होंने 11 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं यूपीएससी के और ये यूपीएससी के अपने प्रोसेस पर अपनी जो स्क्रूटनी होती है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यूपीएससी का अगर आपने फॉर्म कभी प्रीलिम्स का भरा होगा या मेंस का भरा होगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि प्रीलिम्स का जब फॉर्म भरते हैं तो हम अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ पे तुरंत ही हमें
वो सर्टिफिकेट्स जाते हैं और उसके बाद एक एडमिट कार्ड आता है जिसके बेसिस पर हमें जा करके एग्ज़ाम देना होता है। अब यहाँ पर इन्होंने जितने भी सर्टिफिकेट्स लगाए थे, जो फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, या जो एज नेम डेट का जो नेम चेंज का फेक सर्टिफिकेट हो गया, ये सब बाकायदे शासन द्वारा निकाले हुए सर्टिफिकेट्स थे, मतलब महाराष्ट्र से बनवाए हुए सर्टिफिकेट्स थे, अथॉरिटीज़ ने बनाए थे वो सर्टिफिकेट। उनको यूज़ करके इन्होंने अपनी एज फेक की, अपनी डिसेबिलिटी भी फेक करी, लेकिन फाइनली ये पकड़ी गई और बाद में पता लगा कि इन्होंने सच में 11 अटेम्प्ट दे दिए थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जो एप्लीकेशन आया था उसके बेसिस पर पता चला कि इसीलिए इन्होंने ये नाम चेंज किया था। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी खबर ये है कि ये कम से कम सामने तो आ गया। ऐसा आगे चल के कोई और, अब जो स्क्रूटनी होगी यूपीएससी द्वारा, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके की जाएगी और आगे ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो पूजा दिलीप खेतकर के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा, इसके बाद इनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि इनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्योंकि ये भाई इन्होंने सारा कुछ ये जो किया है वो फ्रॉड में आता है, तो इनके ऊपर बाकायदे एफआईआर भी दर्ज की है और अथॉरिटीज़ ने शो कॉज नोटिस भी इनको इशू किया है, पुलिस अथॉरिटीज़ ने, कि आपने ऐसा क्यों किया। शो कॉज नोटिस भी इनको इशू किया गया है। प्लस इसके साथ साथ जितने भी फ्यूचर एग्जाम्स होंगे, रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के अकॉर्डिंग जितने भी फ्यूचर एग्जाम्स होंगे वो ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात है, इनको सारे आगे आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम से डिबार कर दिया गया पूरी तरीके से। और इनके ऊपर ये जो एफआईआर की गई है, मैं होप करता हूँ कि बहुत लोग सपना देख करके 10-12 लाख बच्चा सपना देखता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, जिसमें से 5 लाख अटेम्प्ट करता है एग्जाम को, वो कुछ सपने लेकर के आते हैं और उनकी एक सीट भी अगर ऐसे पर्सन खाते हैं तो वो बहुत बड़ा एक बददुमा दाग है हमारे देश के ऊपर में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना भी चाहिए। और ये बिल्कुल सही हो रहा है कि यूपीएससी ने तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और शो कॉज नोटिस भी इनको इशू किया गया है। फाइनली चलिए, पूजा खेडकर का ये केस तो हो गया ख़त्म। अब इनका कहानी ओवर हो चुकी है। इनके जो फादर हैं वो भी भागे हुए हैं, इनकी जो मदर हैं उनको भी अरेस्ट कर, उनका भी एक वीडियो पुराना वायरल हो गया जहाँ पे वो गन वन दिखा रही थी और लड़ाई कर रही थी, तो उसके ऊपर संज्ञान में लेकर के उसमें भी केस दर्ज किया गया था और उनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके फादर जो हैं वो अभी फरार हैं, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। चलिए, पूजा खेडकर का तो ये एक केस है, लेकिन ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो है वो यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को डॉज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जब ये सब केस हुआ, अब पूजा खेडकर के केस को साइड करते हैं, जब ये सब केस हुए तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी को लेकर के नेगेटिव चीज़ें चलने लगी और चलेंगी भी। वो ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा अगर ये धांधली हुई है तो वो नेगेटिव चीज़ें चलेंगी भी, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ें बहुत एक्सेसिव हो गए। अभी कल मैंने देखा कि एक कैंडिडेट थे, सेलेक्टेड थे, एंड आई पर्सनली ऑल्सो नो दैट कैंडिडेट, लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी थी उनको, वो कैंडिडेट थे और उनकी कुछ फ़ोटोज़ थी उनके इंस्टा पे, जो वो कुछ घुड़सवारी कर रहे हैं उसकी फ़ोटोज़ थी और तमाम ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की कुछ फ़ोटोज़ थी और लोगों ने उनको ज़बरदस्त ट्रोल करना शुरू कर दिया। बट आई नो दैट गाय पर्सनली कि वो सच में मतलब डिसेबल है। तो ये चीज़ बहुत एक्सेसिव में चली जाती है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है कि फिर जो पूरा ये पूजा खेडकर का जो ये सोशल मीडिया और आपकी हमारी ताकत की वजह से इनको हटाया गया है आज। अगर आज के डेट में आपके हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स ना होते, ये वीडियो बनाने का सिस्टम ना होता, ये सब चीज़ें ना होती, तो शायद ये चीज़ प्रशासन के पास उतनी प्रमुखता से पहुंच नहीं पाती। लेकिन ये जो पूरा अटेम्प्ट है, इसको आप फेल तब कर देते हो जब आप उन लोगों को इसमें रेखांकित करने लगते हो, उन लोगों को टारगेट करने लगते हो जो सच में ग्रसित हैं उस चीज़ से। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसको ट्रॉलिंग की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए कि किसी को भी उठाया और इंस्टा से उठाया और उनको ट्रॉल करने लग गए हर जगह पर, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। आप पहले जांच करिए उसकी, आप पता करिए कि सच में ऐसा है कि नहीं। आप सिर्फ ट्रॉल कर दिया बिना फैक्ट्स के बेसिस पर, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत चली जाती है। और इसीलिए यूपीएससी ने अपने सफाई में ये 3.3 और 0.4 निकाला है इस प्रेस रिलीज में, जहाँ पर वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि यूपीएससी जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी हमेशा से वो जितना भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंदर में जितना भी एग्जाम कराते हैं वो ड्यू डिलीजेंस के साथ एग्जाम कराते हैं। बाकायदे वो आपको सफाई दे रहे हैं कि देखो भाई, जो आपका ट्रस्ट हमारे यूपीएससी से उठ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक भी फ्लॉ हमारे अंदर नहीं है। ये जो सारी चीज़ें की गई हैं ये एक्चुअली में फेक सर्टिफिकेट, देखो यूपीएससी सर्टिफिकेट तो बना के देता नहीं है कि आपको नेम एज का सर्टिफिकेट दे रहा है या आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। ये सारी चीज़ें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं।
और दूसरे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से अगर फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है, आपने सुना भी होगा कि लोग अपनी एज को फेक कर लेते हैं बहुत आराम से। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि एक बार 10 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उस एग्ज़ाम के बाद एक बार और 10th का दे दिया, मतलब एज क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट से चल जाती है, तो इसलिए लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार, और बिहार में तो ये ज़बरदस्त तरीके से होता है कि 3 बार 10th दे दिया, 12th दे दिया कई बार, उसके बेसिस पर फिर वो एज फिर रिन्यू हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें या होती होंगी, आपको भी पता होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है इन पर रोक लगनी चाहिए, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो यूपीएससी ने बाकायदे उसकी सफाई दी है, कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी है वो अभी भी इंटैक्ट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी पर शक नहीं करना चाहिए। यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं कराती है, उसके साथ और भी बहुत देश के जितने रेप्यूटेड एग्जाम्स हैं उनको भी कराती है, जैसे एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम्स भी यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन ही कराती है। तो आपको पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ईपीएफओ का एग्जाम, तो आपको पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यकीन रखना होगा। और वो यकीन जो ये 1 मेंबर कमेटी है, जो ऐसा एक्शन लिया गया है पूजा खेतकर के ऊपर, वो लेकर के इन्होंने वो चीज़ प्रूव कर दी है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है 20 और 21 जुलाई को इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन है जो मैं भी लेने वाला हूं, जहां पर हम बात करेंगे अंबेडकर्स प्रियम्बल की। अब यहां पर देखो, प्रियम्बल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको सब पता है कि प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से निकला। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो बर्स्ट करने हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जानना चाहते हो, अगर आप जो सच्चाई थी उस समय पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, क्या प्रोसेस था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर जो सवाल उठते हैं, जो इतनी डिटेलिंग चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जो आपने कहीं देखा नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा, किताबों में नहीं होती ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर में, जहां पर हम अंबेडकर्स प्रियम्बल, जो ये अंबेडकर्स प्रियम्बल मैंने लिखा है, जो एक किताब आई थी आकाश सिंह राठौड़ की, जो अंबेडकर्स प्रियम्बल, जी हाँ बिल्कुल उसी के हिसाब से ये सेशन है। तो ये जो अंबेडकर्स प्रियम्बल ये लिखा गया है, ये पर्पसली लिखा गया है क्योंकि एक्चुअली जो प्रियम्बल है वो अंबेडकर प्रियम्बल हम क्यों कह रहे हैं उसको हम इस सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़रूर से इस सेशन को ज्वाइन करिएगा। 20 तारीख को इस सेशन लाइव होगा अनअकैडमी ऐप पर 10 बजे रात को। 10 बजे, आई नो ये टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप इस सेशन को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। वर्थ ज्वाइनिंग है, काफ़ी कुछ आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर में आपको पता लगने वाली है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करिएगा। और मेरे सेशन के अलावा भी 20 और 21 जुलाई को जो हमारी समिट हो रही है, उसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जैसे नितिन गडकरी सर, जैसे के अन्नामलाई सर, जैसे समदीश भाटिया, जैसे नीतीश राजपूत जैसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, अपने अपने इंसाइट्स लेकर के अपने अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने आ रहे हैं। तो सारी लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इस सेशन की, ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर दीजिए और नोटिफाई मी पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए, आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, पूजा खेतकर का पूरा केस समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।